तो चलिए देर नहीं करते और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें चेयर का ये व्हील आपको किस तरीके से तैयार करना है ये मैंने बताया है। और आज की इस वीडियो में हम इस एल्यूमिनियम बेस को तैयार करेंगे। तो इसको तैयार करने के लिए मैं जो मेथड यूज करने वाला हूँ उसमें क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो मैं यूज करने वाला हूँ एक बॉक्स। तो यहाँ पे इस व्यू को मैक्सिमाइज कर लेते हैं, टॉप व्यू पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक बॉक्स तैयार कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, फ्रंट व्यू पे आते हैं, इसकी हाइट कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ओके, डन। इसके बाद आप मॉडिफायर पे आ जाएं और यहां से जो हाइट सेगमेंट है, सॉरी विड्थ सेगमेंट है, उसको कुछ इस तरीके से सेट करें। ओके, फिर FFD मॉडिफायर लें, FFD 2x2x2 ले लें, कंट्रोल पॉइंट पे जाएं और इसमें आप देखेंगे कि इधर थोड़ा वाइड है और इधर नैरो है। तो सेलेक्ट करें और इसको कुछ ऐसा स्केल डाउन कर दें। उसके बाद इसको इस तरीके से सेट कर लें। ओके, देन कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लें। फिर आप बैंड मॉडिफायर का यूज करें। बैंड लेने के बाद आप एंगल पे काम करें। तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू है, इस पे आप काम करें। यहाँ पे अलग अलग एक्सिस है जिसमें से मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको थोड़ा फ्रंट व्यू पे आप देखें तो इस तरीके से बैंड कर रहा हूँ। पर बैंड करते समय मैं चाहता हूँ इसका जो गिज्मो है वो यहाँ पे रख दूँ ताकि ये इस जगह पे फिक्स रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहे और यहाँ से फिर ये बैंड हो जितना हम करना चाहें। इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा बैंड किया क्योंकि आप देख सकते हैं ये ऐसा बैंड है। ओके, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। तो ये एक हमने बना लिया। अब इसको मुझे थोड़ा राउंड करना है। एज पे चलते हैं और ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर के इन दो एजेस को सिलेक्ट करते हैं, चैम्फर करते हैं, चैम्फर के अमाउंट पे काम करते हैं और अमाउंट के अलावा इस तरीके से डेप्थ पे काम कर सकते हैं ताकि ये ऐसा राउंडेड हो जाए। ओके, देन अब इस पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं इस पे राइट क्लिक, ओके, एज पे चलता हूँ और यहाँ पे एक एज सेलेक्ट करता हूँ। ओके, आप चाहें तो ऐसे क्लिक करके रिंग सिलेक्शन करके इन दो एजेस को सिलेक्ट करें और फिर इसको सिलेक्ट करके रिंग सिलेक्शन कर दें। ये चारों एजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। या फिर आप बिल्कुल फ्रंट व्यू पे जाएं और इस तरीके से एज को सिलेक्ट करें जो आपको सही लगे। फिर आप कर दें कनेक्ट। कनेक्ट करते समय ऑप्शन बॉक्स पे 1 सेगमेंट रखा मैंने और यहाँ से मैं इस पे ऐसे स्लाइडिंग कर सकता हूँ अकॉर्डिंग। ओके, अब नीचे देखें तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन करते हैं, राइट क्लिक, कनेक्ट और यहाँ पे 2 कनेक्शन ले लेते हैं। ओके, इस कनेक्शन को सिलेक्ट करके अगर मैं कुछ ऐसा करूँ तो यहाँ पे मुझे एक सिलेंड्रिकल शेप के लिए पॉली मिल जाएगा। ओके, फ्रंट व्यू पे आते हैं और शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करते हैं। स्केल टूल लेते हैं और वाई एक्सिस पे कुछ ऐसा स्केल कर दें ताकि ये बेस जो है इसका फ्लैट हो जाए। इसके बाद इसको सेलेक्ट करें वर्टेक्स को और इसके बराबर ले आए इस तरीके से और ऐसा ही इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करें और इसको इस तरीके से बराबर ले आए। अभी ये ऐसा दिखाई देने लगा। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वर्टेक्स जो है इसको मैं कट करके इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ, इस वर्टेक्स को इधर के साथ जोड़ देता हूँ।
ओके, इतना प्रोसेस होने के बाद अब आप देखेंगे तो ये जो एजेस हैं ये थोड़े राउंडेड हैं, तो उस पर आगे बढ़ेंगे, हम काम करेंगे। पर इसके पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपीज तैयार करता हूँ। तो अफेक्ट पाइवट ओनली, और इसका एक सेंटर पॉइंट सेट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इसका सेंटर सोचा और सेट कर लिया इस जगह पे। अफेक्ट पाइवट ओनली ऑफ, टूल्स पे चलते हैं और एरे का यूज करते हैं। एरे लेने के बाद प्रीव्यू ऑन करें और उसके बाद हमें यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें रोटेट का ऑप्शन यूज करना है। नंबर ऑफ कॉपीज यानी काउंट जो है इसको 5 रख देते हैं, और यहाँ पे देखिए आप Ctrl+N करें और आपको कितना चाहिए, 5 कॉपी 360 में प्रॉपर डिवाइड कर दें। 360 डिवाइडेड बाई 5, तो उनके बीच का एंगल मिल जाएगा हमें। ओके, तो प्रीव्यू ऑन करते हैं, अब देख सकते हैं ये रिजल्ट आ रहा है। ओके करते हैं, अभी ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर आपको ये डिस्टेंस ज़्यादा लगे तो किस पे काम करना है, उसके पाइवट पॉइंट पे। ओके, चलिए अभी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, राइट क्लिक, अटैच, और बाकी ऑब्जेक्ट को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। फिर चलते हैं पॉलीगन पे, और इन पॉलीगन को मेरे को सेलेक्ट करना है इस तरीके से। कंट्रोल के साथ में मल्टीपल पॉलीगन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। फिर कर देना है डिलीट। डिलीट करने के पीछे वजह है कि मैं इन एजेस को सेलेक्ट करके एक दूसरे के साथ ब्रिज करने वाला हूँ। ओके, तो अगर आप डिलीट नहीं करते तो जो ब्रिज का फंक्शन है वो काम नहीं करता। ठीक है, तो अभी चलिए सेलेक्ट सेलेक्ट और यहाँ पे ब्रिज, इसी तरीके से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ब्रिज, और इसको सिलेक्ट करता हूँ ब्रिज, और यहाँ पे ब्रिज, और यहाँ पे ब्रिज। तो देखो इंडिविजुअली आपको ऐसे सेलेक्ट करके ब्रिज करना होगा, एक साथ वो काम नहीं करेगा। अब आते हैं बॉर्डर पे, टॉप का बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ इस तरीके से थोड़ी स्केलिंग करते हैं। वैसे ही नीचे के बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ कुछ ऐसा स्केलिंग करते हैं। ओके, अब आते हैं टेम्फर्ड पे, एज पे चलते हैं, और इस एज पे डबल क्लिक किया मैंने, फिर डबल क्लिक, और इस तरीके से टॉप के एजेस को सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। ध्यान से देखें मैं कौन से एजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये सारे एजेस सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सब एजेस बचे हुए हैं, इनको भी मैं कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करके सेलेक्ट करता हूँ। ओके, डन। फिर इसके बाद राइट क्लिक करें, शैम्फर पे चले जाएं, और यहाँ से शैम्फर का अमाउंट सेट करें कुछ इस तरीके से। अब चाहें तो 2 सेगमेंट भी दे सकते हैं, और ध्यान से आप देखें सब तरफ सही लगना चाहिए। ओके कर दें। आप चाहें तो डेप्थ का भी यूज कर सकते हैं, और ये हो गया डन। तो जो एजेस हैं टॉप के वो आपको ऐसे राउंडेड दिखाई देंगे। ओके, अभी F4 करते हैं, एज पे चलते हैं, सिंगल एज को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे से रिंग सिलेक्शन ले लिया, सारा एज एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। अब राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से चलते हैं कनेक्ट, 2 पॉइंट्स रखते हैं सेगमेंट्स में, और स्लाइड की वैल्यू -5 को 0, पिंच की वैल्यू को कुछ ऐसा सेट करता हूँ। ओके, देन के बाद टॉप पे आते हैं,
और इसको और ज़्यादा परफेक्ट राउंड अगर करना है तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है, रिंग सिलेक्शन करना है और एक कनेक्शन देना है। ओके, राइट क्लिक, कनेक्ट, सिंगल कनेक्शन। ओके, और इसको थोड़ा इस तरीके से सेट कर लेना है ताकि यहाँ पे राउंड हो जाए। सेम ऐसा ही इधर भी कनेक्ट और इस तरीके से इसको थोड़ा राउंड किया, कनेक्ट। ओके, कनेक्ट, इसको थोड़ा इस तरीके से, फिर सेलेक्ट, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट और ऐसा सेट। ओके, अब इस पे एक बार मैश स्मूथ देते हैं, तो मॉडिफायर और फिर मैश स्मूथ मॉडिफायर लेते हैं, टू वैल्यू देते हैं इटरेशन का। अभी आप देखें इस तरीके से दिखाई देने लगा। ओके, नीचे आपको कुछ ऐसा राउंड दिखाई दे रहा है। एज पे आ जाएं, F4 करें, इस एज को सिलेक्ट करें, रिंग सिलेक्शन करें। इसी तरीके से इस एज को सिलेक्ट करके रिंग सिलेक्शन, और इन सारे नीचे के जो सिलेंडर हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और रिंग सिलेक्शन देते जाते हैं। ओके, दूसरा तरीका भी हो सकता है इसका कि आप फ्रंट व्यू पे जाएं और एक बार सेलेक्ट कर लें कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये सारे एजेस सेलेक्ट हो गए। कनेक्ट पे चलते हैं, नंबर ऑफ कनेक्शन 2 और पिंच की वैल्यू से इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। अभी अगर आप मैश स्मूथ देखें तो जो नीचे राउंड हो रहा था वो फ्लैट हो चुका। ओके, तो अभी हमने ये एल्यूमिनियम का जो बेस है वो तैयार कर लिया। अगर इसको मुझे थोड़ा और कर्व देना है तो FFD मॉडिफायर यूज कर लेता हूँ। FFD 2x2 ले लेते हैं, कंट्रोल पैनल पे आते हैं, कंट्रोल पॉइंट पे आते हैं, सॉरी, सेलेक्ट करते हैं पॉइंट्स को और कुछ ऐसा सेट कर लेते हैं। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप इसके बैंड वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये था एल्यूमिनियम बेस क्रिएट करने का एक मेथड जो आपने समझ लिया। अब इसमें हमने जो व्हील बनाया था उस फाइल को ले आते हैं, फाइल मेन्यू पे चलते हैं, इंपोर्ट, मर्ज, और यहाँ पे जो हमारा चेयर व्हील है सेलेक्ट करते हैं, ऑल करते हैं, इस पे ओके कर देते हैं। ये आ चुका है। इसमें मुझे ये चाहिए बट ये कैमरा नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं और इस व्हील को सिलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं, नाम दे देते हैं प्रॉपर व्हील। ओके, टॉप पे आते हैं और स्केल डाउन करते हैं इसको थोड़ा, ताकि इसके प्रपोर्शन में ये सही आ जाए, और इसको फिट करते हैं इस जगह पे। इसका जो पावर पॉइंट है तो मूव कर लेते हैं इस पॉइंट पे और रोटेट टूल का यूज करके पहले स्नैप ऑन किया और रोटेट टूल का यूज करके कुछ ऐसे सेट कर लिए। फ्रंट व्यू पे आते हैं और इसको डाउन करते हैं इस तरीके से। ओके, स्केल टूल, व्हील का जो साइज है उसको थोड़ा इंक्रीज करते हैं, यहां से लोकल लेते हैं, ऐसा सेट करते हैं। तो व्हील का जो साइज है इसके प्रोपोर्शन में आप सही रखें। फिर आते हैं टॉप व्यू पे और इसको मुझे बिल्कुल इसके सेंटर पे लेके आना है, इसके पावर पॉइंट को व्हील के। तो अभी इसको सिलेक्ट किया मैंने, ये जो हमारा मैश स्मूथ है वो डिलीट कर देता हूँ और FFD पॉइंट्स को रहने देता हूँ, फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इसके बाद आते हैं बॉर्डर पे, सेलेक्ट करते हैं इस बॉर्डर को, कैप कर लेते हैं और शिफ्ट के साथ इस तरीके से स्केल करें, फिर कर दें
कोलैप्स। इससे क्या होगा, मुझे इसका एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब व्हील को सिलेक्ट करते हैं, अफेक्ट पावर ओनली पे चलते हैं, मूव टूल लेते हैं, 3D स्नैप ऑन कर लें ताकि मैं वर्टेक्स के साथ इस पावर पॉइंट को स्नैप करा सकूं। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये स्नैप हो रहा है। ओके, अभी स्नैपिंग ऑफ, टूल्स पे चलते हैं, एरे, रिव्यू ऑन, और आप देखेंगे तो व्हील जो है वो इस तरीके से आके सेट हो चुका है। इसका जो कलर है मैं यहां से पिक कर लेता हूं। ओके, देन सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप पे जाते हैं और चेयर बेस ये नाम दे देते हैं। फ्रंट व्यू पे आते हैं तो कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ओके, मॉडिफायर सॉरी अफेक्ट पावर ओनली पे चलते हैं, टॉप पे आके पावर पॉइंट ओके सही जगह पे। अभी राइट क्लिक और चाहें तो इस वैल्यू का यूज करके इसको तरीके से भी मूव कर सकते हैं, या फिर मैंने इसको मैनुअली ऐसा मूव कर दिया। ओके, तो ये बन गया हमारा चेयर का बेस। चलिए आगे आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में इसी तरीके से मॉडल्स को क्रिएट करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इसमें आप बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक और डिटेलिंग में मॉडलिंग के प्रोसेस को सीखने और समझने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को कर दे लाइक। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब ये लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।